नमस्कार। आज एक निबंध लाया हूँ अनुशासन पे। अनुशासन जो है हमारे समाज से धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसका महत्व दर्शाने के लिए, और यह अक्सर परीक्षा में पूछा भी जाता है अनुशासन पे निबंध। तो आप इसको लिख सकते हैं। इसके अन्य शीर्षक ये हो सकते हैं। पहला तो है अनुशासन की समस्या जो है ये। दूसरा, राष्ट्रीय निर्माण या राष्ट्र निर्माण और अनुशासन, अनुशासन की आवश्यकता और महत्व, या फिर अनुशासनहीनता, इसका कारण और निवारण, या फिर विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, या छात्र और अनुशासन, या शिक्षा और अनुशासन, या फिर अनुशासन का महत्व। इसमें से कोई भी शीर्षक अगर आता है तो आप इस निबंध को आराम से लिख लेंगे। जिस तरह मैंने इसमें रूपरेखा प्रस्तुत किया है, आप इसको कम या अधिक कर सकते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करके लिखा गया है इसलिए कि आप जितना भी पढ़ेंगे उसमें से आधे से अधिक भूल भी जाएंगे, फिर भी आपके पास 2 पेज 3 पेज या 4 पेज लिखने के लिए रह जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं रूपरेखा क्या है। पहले प्रस्तावना, फिर अनुशासन की आवश्यकता, फिर छात्र और अनुशासन। अगला है अनुशासनहीनता के कारण। क्या कारण है? दोषपूर्ण वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है, यही कारण है पहला। फिर शिक्षकों का पतन। अगला है विद्यालयों के अनैतिक कार्य। अगला है शिक्षा का व्यावसायिक न होना। समाधान के लिए जो सुझाव है क्या है? शिक्षा का गुणात्मक विकास करना होगा, फिर शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना होगा, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा, अध्यापकों के आचरण में सुधार करना होगा, धार्मिक व नैतिक शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। अगला है सृजनात्मक क्रियाएं करवानी होगी, राजनीतिक प्रतिबंध, और अंत में जो है उपसंहार। तो शुरू करते हैं प्रस्तावना से। राष्ट्र का निर्माण चट्टानों तथा वृक्षों से नहीं, वरन उसके नागरिकों के चरित्र से होता है। यह कथन पूर्णतः सत्य है। अनुशासित नागरिक ही देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि किसी भी देश के नागरिकों की अनुशासनहीनता उस देश के पतन का कारण बन जाती हैं। इसी प्रकार सामान्य व्यक्ति से लेकर राष्ट्र और संपूर्ण समाज का विकास अनुशासन के द्वारा ही संभव है। दंड को आज व्यक्तित्व के विकास में बाधक माना जाने लगा है। इस प्रकार अब अनुशासन का अभिप्राय भय नहीं है, वरन इसे एक प्रकार का आचरण मान लिया गया है, जिसे छात्र आत्म प्रेरणा से करता है। अगला शीर्षक है अनुशासन की आवश्यकता। छात्र जीवन में अनुशासन की अत्यधिक महत्व है। इसके अभाव में प्रकृति द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का उचित प्रयोग नहीं हो सकता। किसी भी देश का अध्ययन उत्थान पतन इसके भावी कर्णधारों पर ही निर्भर है, और अनुशासित छात्र ही सच्चरित्र तथा मन, वचन एवं कर्मों से शुद्ध होते हैं। छात्र और अनुशासन। आधुनिक युग में छात्रों के मध्य बढ़ती हुई अनुशासनहीनता को देखकर विद्यालय के अधिकारी ही नहीं, वरन समस्त राष्ट्र चिंतित है। हर दिन तोड़फोड़, हड़ताल और लूटपाट एवं अध्यापकों के साथ अनुचित व्यवहार आदि के समाचार पढ़ने को मिलते हैं। राष्ट्र के भावी जीवन को सुंदर बनाने के लिए जिन मूल्यों एवं गुणों की आवश्यकता होती है, छात्र वर्ग उनके विध्वंस के लिए तत्पर हैं। अगला है अनुशासनहीनता के कारण। अनुशासनहीनता के अनेक कारण हो सकते हैं। छात्रों में व्याप्त अनुशासनहीनता के
कुछ कारण यहाँ पे हम लोग निम्नलिखित देते हैं। पहला क्या है? दोषपूर्ण वर्तमान शिक्षा प्रणाली। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली जीवन की वास्तविकता से दूर है। यह छात्रों को केवल साहित्यिक ज्ञान प्रदान करती है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्लर्क उत्पन्न करना है। चरित्र एवं नैतिक मूल्यों के वृद्धि में आधुनिक शिक्षा ने बहुत कम योग दिया है। अब परीक्षा उत्तीर्ण करके डिग्री प्राप्त करना ही छात्रों का एकमात्र उद्देश्य रह गया है। शिक्षकों का पतन। बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए कबीर की इस उक्ति में उचित स्थान पाने वाले शिक्षकों ने आज अपनी गरिमा को खो दिया है। आधुनिक छात्र भी शिक्षकों को अवहेलना की दृष्टि से देखते हैं। फलस्वरूप राष्ट्र के स्वरूप का निर्धारण करने कर्तव्य के प्रति उदासीन हो गया है। वह प्राइवेट ट्यूशनों पर अधिक ध्यान देकर अपने कर्तव्य को भूल गया है। विद्यालयों में अनैतिक कार्य। विद्यालयों में अनेक ऐसे अनुचित या अनैतिक कार्य किए जाते हैं जिनसे छात्रों में असंतोष की भावना विकसित होती है। इनमें छात्रों के पैसों का दुरुपयोग, अध्यापकों की पारस्परिक दलबंदी तथा अन्य ऐसे ही कारण प्रमुख हैं। इन सब बातों का प्रभाव छात्रों पर पड़ता है और इनके परिणाम छात्रों की अनुशासनहीनता के रूप में प्रकट होती है। शिक्षा का व्यावसायिक न होना। कितने ही छात्र डिग्रियां लेकर बेकार घूम रहे हैं। शिक्षा प्राप्ति के बाद भी युवक इस विषय में आशंकित रहते हैं कि उसे नौकरी मिलेगी या नहीं। बेरोजगारी की समस्या ने देश को अपने क्रूर पास में बांध रखा है। अशिक्षा तथा अज्ञानी अभिभावक। अशिक्षा तथा अज्ञानता के कारण अभिभावक अपने बालकों को न तो उचित शिक्षा ही दे पाते हैं और न ही उनका पथ प्रदर्शन ही कर पाते हैं। धार्मिक व नैतिक शिक्षा का अभाव। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा को उचित स्थान प्राप्त नहीं है। इन शिक्षा के अभाव में न तो छात्र का नैतिक विकास संभव है और न ही आत्मिक। परिणाम स्वरूप वह अनुशासनहीनता का शिकार हो जाता है। समाधान के लिए सुझाव। छात्रों में व्याप्त अनुशासनहीनता की भावना आज सरकार एवं समाज के सम्मुख विकट समस्या बनी हुई है। इसे दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नंबर 1, शिक्षा का गुणात्मक विकास। शिक्षा के प्रसार के साथ साथ छात्रों की संख्या में तो वृद्धि हो रही है, किंतु उनके गुणात्मक विकास में निरंतर ह्रास होता जा रहा है। इसी प्रकार देश में विद्यालयों की संख्या में तो वृद्धि हो रही है, किंतु उनके पास उपयुक्त साधनों का अभाव है। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा का संख्यात्मक विकास रोका जाए तथा उसका गुणात्मक विकास किया जाए। शिक्षा व्यवस्था में सुधार। अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान करने के लिए हमें शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन कर उसे मानव जीवन से संबंध करना होगा। शिक्षा को सैद्धांतिक कम और व्यावसायिक अधिक बनाने की आवश्यकता है। इसमें छात्रों की आवश्यकता की पूर्ति होगी और अनुशासनहीनता की समस्या दूर होगी। परीक्षा प्रणाली में सुधार। वर्तमान शिक्षा प्रणाली परीक्षा प्रधान है। शिक्षा परीक्षा पर आधारित नहीं होनी चाहिए, अपितु उसका मूल्यांकन पूरे वर्ष में किए गए कार्यों आधार पर होना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप छात्र वर्ष भर अध्ययन में लगे रहेंगे और उन्हें अनुशासनहीनता के लिए समय ही नहीं मिलेगा। अध्यापकों के आचरण में सुधार। अध्यापकों का कर्तव्य है कि वे छात्रों को सच्चे ध्येय की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए अध्यापकों को दलगत राजनीति, स्वार्थ, भेदभाव, व्यवसायिक भावना आदि को छोड़ना होगा। कर्तव्य विमुख अध्यापकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक
कार्यवाही होनी चाहिए। धार्मिक व नैतिक शिक्षा की व्यवस्था। छात्रों में समुचित नैतिकता और आदर्शों का विकास करने के लिए की दृष्टि से धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे वे अनुशासन के महत्व को समझते हुए आचरण करें। सृजनात्मक क्रियाएं। विद्यालयों में उपयोगी तथा आर्थिक रचनात्मक क्रियाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। इन क्रियाओं से छात्रों को अधिक लाभ होगा तथा विद्यालय भी आर्थिक लाभ उठा सकेंगे। राजनीतिक प्रतिबंध। छात्रों को राजनीति का व्यवहारिक ज्ञान कराना आवश्यक है, किंतु उन्हें गंदी और संकीर्ण राजनीति से दूर रखना भी आवश्यक है। इसके लिए राजनीतिक संस्थानों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और आखिरी में उपसंहार। इसमें आप अपना विचार जो होता है वो कुछ भी लिख सकते हैं। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि यदि इन उपायों को क्रियान्वित करते हुए शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए तो छात्रों में व्याप्त अनुशासनहीनता समाप्त हो सकेगी आदि।